10, 9, 8, 7. MCC to 6, control confirming even 5, for completed. 4, MCC to 3, confirming engine for start. 2, 1, 0. Ignition confirmed. कि भारत की तरफ से दुनिया का पहला 3D रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ज्यादा जबरदस्त और आगे की टेक्नोलॉजी का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया है इस वक्त भारत ने। और चाइना और यूएस इस वक्त प्रॉपरली चौंक गए हैं, प्रॉपरली हैरान है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने आखिर तैयार कैसे कर दी। मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में। जो 4 क्लास मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में Agnikul Cosmos, an IIT Madras incubated space startup, has made history by launching the world's first rocket with a single-piece 3D printed engine. नाम है अग्निबाण। अब अग्निबाण एक ये जर्नी जो है ये प्राइवेट स्टार्टअप जर्नी है। इसको ये कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल पर तो भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की दी ही गई, इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है इन इंडिया स्पेस स्टार्टअप जर्नी है। 80% बजट यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की बात करूं, जो पहले इंजन तैयार किया जाता था उस पर भारत का खर्च आता था लगभग $30 मिलियन का, 240 करोड़ का उस पर कम से कम खर्चा आता था। लेकिन अभी जो बजट लगा है उस बजट के मुताबिक 48 से 50 करोड़ के अंदर इस इंजन को तैयार कर लिया गया। जय हिंद दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की निजी कंपनियां ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट का निर्माण कर रही हैं जिनकी अद्भुत टेक्नोलॉजी नासा के भी पल्ले नहीं पड़ रही को बनाया। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि ज्यादा जबरदस्त और आगे की टेक्नोलॉजी का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन तैयार किया है इस वक्त भारत ने। और चाइना और यूएस इस वक्त प्रॉपरली चौंक गए हैं, प्रॉपरली हैरान है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने आखिर तैयार कैसे कर दी, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा गया है और इसके 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि हमें ना तो अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं और ना ही चाइना के अंदर देखने को मिलते हैं। और वो 3 बेनिफिट्स में मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि इसमें टाइम को रिड्यूस किया गया है, 60% इसमें टाइम रिड्यूस हुआ है। और अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करते हैं तो 97% मेटल्स के यूजेज की भी रिडक्शन यहाँ पर की गई है, उसको भी रिड्यूस यहाँ किया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट, जो मेजर एडवांटेज हुआ है वो यहाँ पर ये हुआ है कि बजट को भी रिड्यूस किया गया है। 80% बजट यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की बात करूं, जो पहले इंजन तैयार किया जाता था उस पर भारत का खर्चा आता था लगभग $30 मिलियन का, 240। अब दरअसल हाल ही में एक भारतीय निजी अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी ने एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट का निर्माण किया जिसे देखने के बाद दुनिया भर में इस कंपनी के कार्यों की सराहना हो रही है और भारतीयों को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस नाम की एक भारतीय निजी अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी ने अग्निबाण नाम का 3D प्रिंट वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट तैयार किया और बाद में फिर इस रॉकेट को 3D प्रिंटर के सहारे लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस कंपनी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर ली है जिसने दुनिया भर में भारतीयों को गौरवान्वित होने का मौका तो दिया ही है, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि जो भारतीय कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी नागरिक नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र वाले देश जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना और फ्रांस जैसे देश भी आज तक सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट नहीं बना पाए। और इसीलिए भारत ने ये एक बहुत ही बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर ली है और भविष्य में भारत को इसकी वजह से अरबों रुपए का फायदा होगा, क्योंकि आज के समय दुनिया में बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनकी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कार्य कर रही है और आने वाले समय में ज्यादातर देश सस्ते से सस्ते दामों पर अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना चाहेंगे। और ऐसे में ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट है वो सस्ते से सस्ते दामों पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज पाएगा। और ये जो अंतरिक्ष अनुसंधान का दुनिया भर में $multi ट्रिलियन का मार्केट है तो उसमें भारत अपना एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बना पाएगा और भारतीय कंपनी यहाँ पर कार्य करके बहुत सारा पैसा भारत में ला पाएंगी। और वो कामयाबी ये है कि भारत की तरफ से दुनिया का पहला 3D रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है।
और ये उनकी गवर्नमेंट की या सरकारी स्टेट लेवल पर स्पेस कंपनी इसरो नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्टार्टअप जर्नी है। तो इसके बहुत से एंगल्स हैं, इसके ऊपर बात किए देते हैं। इसके साथ एक और खबर, पाकिस्तान से खबर स्पेस की ही है, मिलती जुलती है, फर्क बहुत है। एक जो है वो बहुत बड़ा मिशन है, दूसरा जो है वो चाइना की मदद से जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो लॉन्च की गई है, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए पहले जरा हम नजर डाले लेते हैं कि इंडिया के चंद्रयान 3 का बड़ा चर्चा रहा। हमने लाइव आप तक तमाम ट्रांसमिशंस पहुंचाई दुनिया भर में, फिर उनके जितने और स्पेस मिशंस चल रहे हैं उस पर आए रोज बात होती रहती है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसका नाम है अग्निबाण। अब अग्निबाण एक ये जर्नी जो है ये प्राइवेट स्टार्टअप जर्नी है। इसको ये कहा जा रहा है कि स्टेट लेवल पर तो भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की दी ही गई, वहां पर तो जो स्टेट लेवल पे हमें मिशंस नजर आए वो बहुत बड़े मिशंस है दुनिया के, जो कि अब उनकी इसरो के साथ नासा भी कोलैबोरेशन कर रहा है, मुख्तलिफ जो उनके हैं आगे जो टारगेट्स हैं उसके अंदर। जैसा कि आप जानते हैं एक इंडियन ने एस्ट्रोनॉमर ने भी जाना है, एस्ट्रोनॉट ने भी जाना है, और इसके अलावा भी उनके जो गगनयान है वो मिशन जो है वो भी शामिल है। लेकिन ये जो है इसके ऊपर उनके यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र, उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है इन इंडिया स्पेस स्टार्टअप जर्नी which took off in a big way only few years ago। लेकिन अब हमने जो है ये ओपन कर दिया है, this is opening India's space sector for private participation after revolutionary decision to this effect। यानी ये कि पहले ये सोचा गया कि जनाब ये क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये श्रीहरिकोटा से किया गया है वहां पे। अब इसमें इसरो की मदद भी शामिल है, मतलब ये इसरो के उस पे नहीं है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसमें मैंने देखा सारा जब रिसर्च की तो पता ही चला कि इसरो की मदद है शामिल। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाए इंडिया से सक्सेसफुली। तो जैसा कि वो दुनिया की हर एक ऐसी बड़ी चीज को लॉन्च करते हुए नजर आए, और इसमें ये पहले 3 टाइम्स अटेम्प्ट फेल हुई थी इनकी। ऐसा नहीं है, देखिए कहते हैं ना वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो जब आप किसी की मदद लेकर कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो घुटनों के बल चलना होगा, क्योंकि उसमें आपकी मदद दूसरे की शामिल होगी, आपकी अपनी मेहनत या कोशिश जिस तरीके से